ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 दिसंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है। सारा मदार याद पर है। याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। बाबा कहते मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है। याद से तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। आज का प्रश्न, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है? इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज न सके। तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज न सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वह 1-2 से नया। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वह 1-2 से नया। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं। सारी एक्टिविटी बदल जाती है। सारी एक्टिविटी बदल जाती है। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है, जो कभी बदल नहीं सकता। जो कभी बदल नहीं सकता। ये छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। ये छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। तो इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज ना सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वह 1-2 से नया। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं। सारी एक्टिविटी बदल जाती है। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है, जो कभी बदल नहीं सकता। ये छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि हमें ये ज्ञान डायरेक्ट परमात्मा से मिला है, किसी मनुष्य आत्मा से नहीं। तो परमात्मा ही है जो सत्य है, और वो सत्य बात बताते हैं। बाकी सब सत्य बात नहीं जानते, तो वही सत्य बात आके सुनाते हैं। कितने वर्षों का ये कल्प है, कैसे हमारी एक्टिविटी बदल गई, क्या हुआ हमारे साथ, कहाँ देवी देवता थे और आज मनुष्य हैं। क्यों ऐसा हुआ? तो सारा राज बाबा हमें समझाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं,
तुम अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख, पुरुषोत्तम चोला देखते हो? पुरुषोत्तम मुख, पुरुषोत्तम चोला देखते हो? ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना? तुम फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सत्युग में इनकी वंशावली में जाएंगे, जिसको सुखधाम कहा जाता है। वहां के लिए तुम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। बैठे बैठे ये विचार आना चाहिए। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में ये जरूर रहता है, कल हम ये बनेंगे। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो भी जानते हो कि हम विष्णु की डिनाइस्टी में जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक है, देख लो। तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक है। तो ये लौकिक इधर उधर की बातें तुम्हारी बुद्धि में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि ये अलौकिक है। और किसी मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमन नहीं करती होंगी। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहां बैठे हो, समझते हो सत बाबा जिसको शिव कहते हैं, हम उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचयिता है, वही इस रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वही ये नॉलेज देते हैं। जैसे कल की बात सुनाते, यहां बैठे हो, ये तो याद होगा ना, हम आए हैं रिजुनेट होने, अर्थात ये शरीर बदल दैवी शरीर लेने। आत्मा कहती है हमारा ये तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसको बदलकर ऐसा शरीर लेना है। कितनी सहज एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म भी सिखलाते हैं। अभी तुम समझते हो हमको ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर देवी देवता ही बनाएंगे। ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, और किसको नई दुनिया का जरा भी पता नहीं। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे। देवी देवताएं भी तो नंबरवार होंगे ना। सब एक जैसे तो हो भी ना सके, क्योंकि राजधानी है ना। ये ख्यालात तुम्हारे चलते रहने चाहिए। हम आत्मा अभी पति से पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करते हैं। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। हम आत्मा अभी पति से पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करते हैं। क्लियर? आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं तुम मुझे याद करेंगे तो पावन सत्व प्रधान बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे, बच्चे मुझे कितना समय याद करते हो? पूछेंगे नहीं पूछेंगे? पूछेंगे ना। याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है, कि माया ऐसे ऐसे संकल्प देती है कि बुद्धि विचलित होने लगती है। तो जिस बुद्धि से आपने योग लगाना है उसमें हलचल होने लगती है। सच झूठ ये व्यर्थ और ऐसे ख्यालात आने लगते हैं, तो बुद्धि डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब मन बुद्धि डिस्टर्ब हो जाते तो योग किसकी विधि से लगाओगे? अगर मन में बहुत व्यर्थ होंगे तो क्या योग लग जाएगा? लग जाएगा? बहुत संकल्प चलते होंगे मन में तो योग लग जाएगा? बुद्धि निर्णय ही नहीं दे पा रही है क्या गलत क्या सही, तो योग लग जाएगा? नहीं ना। मन बुद्धि तो साधन है योग लगाने का, और अगर यही डिस्टर्ब रहेंगे तो योग कैसे लगाएंगे? इसलिए मन बुद्धि सदा परमात्मा का ही कहना माने। इसलिए आत्मा को ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि मुझे किसके कहे पर चलना है। अगर उसकी बार बार याद आएगी, उसकी श्रीमत याद आएगी, तो हमारे कर्म भी सुधरेंगे।
मन बुद्धि भी एक्यूरेट चलने लगेंगे। क्लियर? तो याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती। तुम युद्ध भी समझते हो, ये यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है, इसमें ही बहुत खबरदार रहना है। नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं। नॉलेज में बच्चे कहते भी है बाबा हम आपको याद करते हैं, परंतु माया का एक ही तूफान नीचे गिरा देता है। नंबर 1 तूफान है दे अभिमान का। नंबर 1 तूफान दे अभिमान का। फिर है काम, क्रोध, लोभ, मोह का। तो नंबर 1 तूफान आया दे अभिमान का। फिर आते काम, क्रोध, लोभ, मोह का। बच्चे कहते हैं बाबा हम कोशिश बहुत करते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं, परंतु याद में रहने की इतनी कोशिश करते फिर भी ये भी कोशिश करते हैं हम इतना अच्छे याद में रहें कि कोई विघ्न ना आए, परंतु फिर भी तूफान आ जाते हैं। आज क्रोध का, कभी लोभ का तूफान आया। बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही, कोई भी तूफान सारा दिन नहीं आया। ऐसे बात करते हैं ना कि बाबा आज तो अच्छी अवस्था रही, कोई तूफान नहीं आया, पर आज तो मुझे क्रोध का तूफान आ गया, कल मोह का आ गया। ऐसे तूफान आते रहते, और आज अच्छी अवस्था है, कोई तूफान नहीं है, बड़ी खुशी रही बाबा। तो बाप को बड़े प्यार से याद किया, स्नेह के आंसू भी आते रहे, है ना। कभी कभी ऐसे दिन आते हैं, हर बार क्यों नहीं, स्नेह के आंसू भी आए। तो बाप की याद से ही बहुत मीठे बन जाएंगे। जितनी याद, जितनी उनकी हर बात याद, उतना मीठापन आता है आत्मा में। क्या उन्होंने कहा है, क्या उन्होंने सिखाया है, अगर उसी बात की स्मृति नहीं रही तो फिर कैसे मीठे बनेंगे। फिर तो सवाल ही बड़े होते हैं, भगवान ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, मैं तो ठीक रहता, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया। फिर तो दूसरों पर ही नजर रहेगी, अपने पर नजर हटी दुर्घटना घटी, है ना। फिर ये 5 भूत आ जाएंगे वापिस से। जैसे ही देह अभिमान जागृत होता है तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं, फिर खुद ही पछताना पड़ता है कि ऐसी एक्टिविटी ना करते तो अच्छा था। पर अब समय भी बीत गया, एक्टिविटी भी हो गई और साथ साथ नूंद भी हो गई। अब ये नूंद जो हुई वो कल्प कल्प की होगी, हर कल्प ऐसा होगा, और इससे पद भ्रष्ट हो जाएगा, माना कम हो जाएगा ना। अब मान लो जब स्कूल में पढ़ने का समय है तो ध्यान इधर उधर है, तो जो पढ़ने का समय है तो पढ़ाई कर लें, जब मौज करने का समय है तो मौज कर लें, लेकिन अभी तो पढ़ने का समय है, तो उसी समय हमारा ध्यान भटक जाए और फिर कोई कहे नहीं हम आगे से पढ़ाई करेंगे, पर पीछे वाला तो रिकॉर्ड ये हो गया ना कि फेल हो गए। ऐसे ही कल्प कल्प की नूंद हो जाती है। बनने आए मीठे और बन गए कुछ और, क्योंकि बाप की बात ही याद नहीं रहती। जब बाप की याद ही नहीं रहती, बाप की बात कहाँ से याद रहेगी, तो मीठे नहीं बन पाते। कभी कभी अच्छी अवस्था होती है तो ऐसा लगता है कि वाह हम तो उड़ रहे हैं, बाबा की याद आ रही है, नेचुरल ऐसा हो रहा है, स्नेह के मोती आ रहे हैं। आंसू मोती में कब तब्दील होते हैं, जब वो याद आती है, उसमें दुख की वासना नहीं होती, प्राप्तियों की वासना होती है। ये भी समझते हैं हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुंचे हैं, ये कोई समझते थोड़े ही हैं। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते या परंपरा कह देते, तुम कहेंगे हम फिर से अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। विचित्र बाप ही विचित्र नॉलेज देते हैं। विचित्र निराकार को कहा जाता है। निराकार कैसे ये नॉलेज देते हैं, बाप खुद समझाते हैं, मैं कैसे इस तन में आता हूं। फिर भी मनुष्य मूंझते हैं, क्या एक इसी तन में आएगा,
परंतु ड्रामा में यही तन निमित्त बनता है, जरा भी चेंज हो नहीं सकती। ये बातें तुम ही समझकर और दूसरों को समझाते रहो। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सीखती सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूबल है। आत्मा अविनाशी है, सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से रचता और रचना के आदि मध्य अंत के 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? हम आत्मा। तुम आत्मा ने ही नॉलेजफुल बाप से मूल वतन सूक्ष्म वतन को जाना है। मनुष्यों को पता ही नहीं कि हमें अपने को आत्मा समझना है। मनुष्य तो अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हैं। अब गायन है, आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। गायन है, परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप की कितनी महिमा है? वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की इतनी महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता ज्ञान का सागर है। नहीं, यह है बाप की महिमा। तुम बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता हो। तुम बच्चों को भी ये नॉलेज नहीं थी। जैसे बेबी बुद्धि थे, बच्चे में नॉलेज नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता है, इसीलिए उसे महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल। बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है। कर्म अकर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानते, इसीलिए वे फूल है। सबको कशिश करते हैं। जैसे एक बाप सभी को कशिश करते हैं। बाप आई ही है सभी को कशिश कर खुशबूदार फूल बनाने। कहीं तो कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। 5 विकारों के वशीभूत होने वाले को कांटा कहा जाता है। नंबर 1 कांटा है देह अभिमान का, जिससे और कांटों का जन्म होता है। अब कांटों का जंगल बहुत दुख देता है। किस्म किस्म के कांटे जंगल में होते हैं ना, इसीलिए इसको दुखधाम कहा जाता है। नई दुनिया में कांटे नहीं होते, इसीलिए उसको सुखधाम कहा जाता है। शिव बाबा फूलों का बगीचा लगाते हैं। रावण कांटों का जंगल लगाता है, इसीलिए रावण को कांटों की झाड़ियों से जलाते हैं और बाप पर फूल चढ़ाते हैं। इन बातों को बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई। तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज न सके। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पाठ बजता है वे 1-2 से नया। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाता है। सारी एक्टिविटी बदल जाती है। 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वे कभी बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना अपना पाठ भरा हुआ है। ये छोटी सी बात भी कोई की बुद्धि में आ न सके। इस ड्रामा के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम जानते हो। ये स्कूल है ना। पवित्र बन बाप को याद करने की पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। ये बातें कभी सोची थी कि बाप आकर ऐसे पति से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाएंगे? सोची थी? इस पढ़ाई से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे। भक्ति मार्ग के पुस्तक ही अलग है, उसको कभी पढ़ाई नहीं कहा जाता। ज्ञान के बिना सदगति हो भी कैसे? तो बाप बिना ज्ञान कहां से आए जिससे सदगति हो? सदगति में जब तुम होंगे तो तुम भक्ति करेंगे? नहीं, वहां है ही अपार सुख, फिर भक्ति किस लिए करें? ये ज्ञान अभी तुम्हें मिलता है, सारा ज्ञान आत्मा में रहता है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। आत्मा जब शरीर धारण करती है फिर कहते हैं फलाना इस धर्म का है। आत्मा का तो कोई धर्म नहीं है ना। जब शरीर में आत्मा आती तभी तो पता पड़ता है कि किस धर्म में उसका जन्म हुआ, कि वो किस किस धर्म का है। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदी मिसल है और शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहती है।
अभी बाप समझाते हैं सभी बच्चों का बाप पर हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, वे फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। इसलिए आप ज्ञान सभी को देते हो कि जो बच्चे कन्वर्ट हो गए हैं वो वापस निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं और वे सभी पत्ते लौट अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हें पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। इन बातों में ही सब मुंझे हुए हैं। तुम बच्चे समझते हो अभी हमें कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप श्री कृष्ण तो देदारी है, इनको भी दादा कहेंगे, माना ब्रह्मा बाबा को। तुम सब भाई भाई हो ना। फिर है मर्तबे के ऊपर, भाई का शरीर कैसा है, बहन का शरीर कैसा है। आत्मा तो एक छोटा सितारा है। इतनी सारी नॉलेज एक छोटे से सितारे में है। सितारा शरीर के बिगर बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पाठ बजाने के लिए इतने ढेर ऑर्गन्स मिले हुए हैं एक सितारे को पाठ बजाने। तुम सितारों की दुनिया ही अलग है। आत्मा यहाँ आकर फिर शरीर धारण करती है। शरीर छोटा बड़ा होता है, वरना बड़े से छोटा नहीं, छोटे से बड़ा होता है। आत्मा ही अपने बाप को याद करती है, वह भी जब तक शरीर में है। घर में आत्मा बाप को याद करेगी? शांति धाम में आत्मा याद करेगी बाबा को? नहीं। वहां कुछ भी मालूम नहीं पड़ता हम कहाँ हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों जब शरीर में है तब आत्माओं और परमात्मा का मेला कहा जाता है। गायन भी है कि आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितना समय अलग रहे याद आता है? कितना समय अलग रहे? सेकंड सेकंड पास होते 5000 वर्ष बीत गए। फिर 1 नंबर से शुरू करना है, एक्यूरेट हिसाब है। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था, तो तुम एक्यूरेट बता सकते हो। श्री कृष्ण ही पहले नंबर में जन्म लेता है। शिव का तो कुछ भी मिनट सेकंड नहीं निकाल सकते। श्री कृष्ण के लिए तिथि तारीख मिनट सेकंड निकाल सकते हो। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है, शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। पता ही नहीं पड़ता कब आया। ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं। अंदाज लगा सकते हैं, मिनट सेकंड का हिसाब नहीं बता सकते। किसके आने का? शिव बाबा के अवतरण का। उनका अवतरण भी अलौकिक है। वे आते ही है बेहद की रात के समय। बाकी और भी जो अवतरण आदि होते हैं उनका पता पड़ता है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, छोटा चोला पहनती है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। शरीर के साथ आत्मा बाहर आती है। इन सभी बातों को विचार सागर मंथन कर फिर औरों को समझाना होता है। कितने ढेर मनुष्य हैं, एक ना मिले दूसरे से। कितना बड़ा मांडवा है, जैसे बड़ा हॉल है जिसमें बेहद का नाटक चलता है। यही समझ लो कि एक जैसे कि बड़ा सा हॉल है ये सारे विश्व, और इसमें एक बेहद का नाटक चल रहा है। तुम बच्चे यहां आते हो नर से नारायण बनने के लिए। बाप जो नई सृष्टि रचते हैं उसमें ऊंच पद लेने के लिए। बाकी ये जो पुरानी दुनिया ना, वह तो विनाश होती है। बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा को फिर पालना भी करनी है। जरूर जब ये शरीर छोड़ें तब फिर सत्युग में नया शरीर लेकर पालना करें। उसके पहले इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है।
भंभोर को आग लगेगी, पीछे ये भारत ही रहेगा, बाकी तो खलास हो जाएगी। भारत में भी थोड़े बचेंगे। तुम अब मेहनत कर रहे हो कि विनाश के बाद फिर सजाए ना खाएं। अगर भी कर्म विनाश नहीं होंगे तो सजाए भी खाएंगे और पद भी नहीं मिलेगा। तुमसे जब कोई पूछते हैं तुम किसके पास जाते हो, तो बोलो शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के तन में आया हुआ है। ये ब्रह्मा कोई शिव नहीं है। जितना बाप को जानेंगे तो बाप के साथ प्यार भी रहेगा। बाबा कहते बच्चे तुम और कोई को प्यार नहीं करो, और संग प्यार तोड़ एक संग जोड़ो। जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, ये भी ऐसे 108 सच्चे आशिक बनते हैं, उसमें भी 8 सच्चे सच्चे बनते हैं। 8 की भी माला होती है ना। 9 रतन गाए हुए हैं, 8 दाने 9वां बाबा। मुख्य है देवताएं 8, फिर 16,108 शहजादे शहजादियों का कुटुंब बनता है त्रेता अंत तक। क्लियर? बाबा तो हथेली पर वहीशत दिखलाते हैं। तुम बच्चों को नशा है कि हम तो सृष्टि के मालिक बनते हैं, बाबा से ऐसा सौदा करना है। कहते हैं कोई विरला व्यापारी यह सौदा करे, ऐसे कोई व्यापारी थोड़ी है। तो बच्चे ऐसे उमंग में रहो, हम जाते हैं बाबा के पास, ऊपर वाला बाबा। दुनिया को मालूम ही नहीं है, वो कहेंगे कि वह तो अंत में आता है। अब वही कलयुग का अंत है, वही गीता महाभारत का समय है, वही यादव जो मुसल निकाल रहे हैं। समय भी तो वही दर्शा रहा है कि ये अंत ही तो है। वही कौरवों का राज्य और वही तुम पांडव खड़े हो। तुम बच्चे अभी घर बैठे अपनी कमाई कर रहे हो, भगवान घर बैठे आया हुआ है। इसीलिए बाबा कहते कि अपनी कमाई कर लो। यही हीरे जैसा जन्म अमोलक गाया हुआ है। अब इसको कोड़ी बदले खोना नहीं है। अब तुम इस सारी दुनिया को राम राज्य बनाते हो, तुमको शिव से शक्ति मिल रही है। बाकी आजकल कईयों की अकाले मृत्यु भी हो जाती है, अकाले मृत्यु भी हो जाती है। बाबा बुद्धि का ताला खोलता है और माया बुद्धि का ताला बंद कर देती है। अब तो माताओं को ही ज्ञान का कलश मिला हुआ है, अबलाओं को बल देने वाला वह है। यही ज्ञान अमृत है, और शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर दे अभिमान के कांटे को जला देना है। अपने स्वीट बाप को याद कर दे अभिमान के कांटे को जला देना है। एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर दे अभिमान के कांटे को जला देना है। दूसरा पॉइंट, इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है। इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है। कोड़ियों के बदले इसे गवाना नहीं है। एक बाप से सच्चा प्यार करना है, एक के संग में रहना है। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुशनसीब भव। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुशनसीब भव। इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुशनसीब कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है।
सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते हो, खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते हो। इस समय बेफिक्र बादशाह हो। ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं है। सतयुग में बेफिक्र होंगे लेकिन वहां ज्ञान नहीं होगा। अभी आपको ज्ञान है, इसे दिल से निकलता है, मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। आज का स्लोगन, संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। जिसका संगम पर अपने पर राज्य है वही भविष्य में सतयुग में सब पर राज कर पाएगा, और जो अभी ही अपने कंट्रोल में नहीं है तो वहां कैसे वो राज्य चलाएगा। तो संगम का स्वराज्य अधिकारी जो अपने ऊपर पूरा कंट्रोल करना जानता हो, खुद पर राज करना जानता हो, तो संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। ओम शांति।